फिजिक्स का 4 मंथ है, फिजिक्स का 4 मंथ में, केमिस्ट्री का 3 मंथ में, बायोलॉजी का भी 3.5 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। प्लेलिस्ट जो मैंने लेक्चर सेलेक्ट करके प्लेलिस्ट बनाया है फिजिक्स के लिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए, जिसमें कि बेस्ट लेक्चर्स हैं अभी तक जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनमें से सबसे बेस्ट लेक्चर हैं अभी यहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपका केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और मार्च के मिड तक आपका बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया होगा और मार्च के एंड तक आपका फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि पिछले 1 मंथ से मैं इनएक्टिव था कुछ इशू के कारण, लेकिन अब से रेगुलर एक्टिव रहूँगा और आपके जो भी डाउट आएंगे उनको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो आज का ये वीडियो पे आते हैं कि कैन आई क्रैक नीट इन 5 मंथ, क्या 5 मंथ में नीट क्लियर हो सकता है। तो आप जो ये सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो ये सवाल पूछते हो कि क्या मैं नीट निकाल सकता हूँ, और जो बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि हाँ आप निकाल सकते हो, ये दोनों चीज़ बिल्कुल गलत है। आपका ये सवाल पूछना भी गलत है और उनका ये जवाब देना भी गलत है कि हाँ आप निकाल सकते हो, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपका क्या कंडीशन है, आप किस लेवल पर हो। और ये चीज़ बिना जाने हुए कोई ये गारंटी के साथ बोल ही नहीं सकता कि आपका नीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही बता सकते हो। आपको ही अपना कंडीशन अच्छे से पता है कि आपने कितना पढ़ा है अभी तक, कितना आपका बाकी है, आप किस लेवल पे हो। आपको अपने आप से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि आप किस लेवल पर हो। इसलिए ये चीज़ आप दूसरों से पूछना छोड़ दीजिए कि आपसे नीट निकलेगा कि नहीं इन बचे हुए दिनों में। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको इस 5 मंथ में कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, कौन सा लेक्चर कहाँ से देखना है, हर एक चैप्टर वाइज किस चैप्टर को कितना दिन देना है, कहाँ से लेक्चर करना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्या टाइम टेबल होने वाला है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो क्या आपको इस वीडियो देखने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा? मैं इस बात का गारंटी लूंगा कि आप अगर इसे फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा? नहीं, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा, ये बोलना बिल्कुल अनरियलिस्टिक होगा कि हाँ आप इस वीडियो को देखते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बल्कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो मैं इस बात की जरूर गारंटी ले सकता हूँ कि आपका 150 से 200 मार्क्स जरूर इंप्रूव हो सकता है। आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इस बात की गारंटी नहीं ले सकता हूँ, बल्कि आपका सिलेक्शन के करीब आप जरूर पहुंच सकते हो। आपका अभी जो भी मार्क्स आ रहा है 300, 400, 450, 500 जो भी मार्क्स आ रहा है, आपका उससे मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होगा। 150 से 200 मार्क्स आसानी से इंक्रीज होगा अगर आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो। तो ऐसा तो नहीं आप बिल्कुल अभी 0 लेवल पे होगे, कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा, कुछ तो सिलेबस कंप्लीट किया ही होगा। आप पढ़ते पढ़ते कहीं खो गए थे, कहाँ तक पढ़े, क्या पढ़े, अनसिस्टमेटिक वे में सारा अभी तक पढ़ रहे थे। लेकिन अभी से आप अगर सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हो तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हो। आपका 400-500 मार्क्स आ रहा था तो बढ़ के 550-600 मार्क्स हो सकता है। तो अगर आप बिल्कुल सीरियस हो अपने ड्रीम को लेकर कि हाँ हमको नीट निकालना ही है, अभी से भी आप अगर दम लगा के एकदम जी जान लगा के भिड़ जाते हो नीट का प्रिपरेशन में, तो जरूर आप कुछ बहुत अच्छा स्टैंड तक जरूर जा सकते हो। 400 आ रहा है तो जरूर 600 तक अभी जा सकते हो। और लास्ट का मार्क्स इंक्रीज होता है, लास्ट में रिवीजन और टेस्ट सीरीज सही से करने से मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होता है। तो अभी आप अगर सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपका मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होगा, आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी से लगभग 150 दिन बचा हुआ है, 5 मंथ बचा हुआ है। नवंबर तो चला ही गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में तो आपका एग्जाम है। इस बचे हुए 5 मंथ में आपको कैसे कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, कौन सा लेक्चर कहाँ से देखना है, सारा कुछ बताता है। फिजिक्स में आपके पास 30 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री में आपके पास, ऑर्गेनिक में आपको है, इनऑर्गेनिक में और फिजिकल में। ऑर्गेनिक में आपके पास 7 चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक में 5 चैप्टर हैं और फिजिकल में 8 चैप्टर हैं और बायोलॉजी में अप्रोक्स 32 चैप्टर हैं। टोटल आपके 81-82 चैप्टर हैं और आपके पास 150 दिन बचा हुआ है इनको कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले स्टडी अप्रोच, आपको अपनी स्टडी को कैसे अप्रोच करना है, किस अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है इन बचे हुए 5 मंथ में। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूंगा। मैं जो प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूंगा इसमें सारे लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे वो मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जो लेक्चर है वो सबसे बेस्ट लेक्चर है। अभी तक जो यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर हैं उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो लेक्चर मुझे लगा, उस लेक्चर को मैंने सेलेक्ट करके अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। और उन लेक्चर से पढ़ के बहुतों का सिलेक्शन हुआ है, तो वो प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे भी मिलेगा प्लेलिस्ट मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जो मैं पहले सबसे पहला स्टडी अप्रोच में क्या करना है कि आपको प्लेलिस्ट से लेक्चर देखना है। दूसरा, लेक्चर देखते टाइम ही आपको शॉर्ट में नोट्स बनाना है। आपको बाद में अब नोट्स बनाने का समय नहीं है, अब 5 मंथ गिनती से बचा हुआ है, इसीलिए लेक्चर देखते समय ही आपको शॉर्ट में नोट्स बनाना है। बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखना है, शॉर्ट में आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए और लेक्चर देखिए और उसके साथ नोट्स बनाते जाइए। बहुत ज़्यादा लिखने का जरूरी नहीं है और चुपचाप लेक्चर नहीं देखना है, नोट्स बनाना है। और उसके बाद जो क्लास में सर क्वेश्चन करवाएंगे, वन शॉट जो आपको देखिएगा उसमें जो
सर क्लास में थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन करवाएंगे आपको उसी समय क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जितने भी आप समय पढ़िएगा बिल्कुल एकदम फोकस होकर आपको पढ़ना है, 1 सेकेंड भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है पढ़ने समय। जब समय आप पढ़ते हैं उस समय बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको प्लेलिस्ट से लेक्चर देखना है, लेक्चर देखते टाइम आपको शॉर्ट में नोट्स बनाना है, और जो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे उस समय बिल्कुल ध्यान से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपको जो भी टीपीपी अभी तक आपके पास है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई भी एक अच्छा मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप नीट प्रेप एसेंशियल का अभ्यास बैच यूज कर सकते हो। इसमें आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी मिलता है, जिसमें कि आप एनसीईआरटी बेस्ड अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो और अगर वो क्वेश्चन गलती हो जाता है तो वो आपके एनसीईआरटी के पीडीएफ में ही हाईलाइट हो जाएगा, और आप उस हाईलाइटेड टेक्स्ट को दाब के उस क्वेश्चन को बार बार अटेम्प्ट कर सकते हो, और आपने जो एनसीईआरटी में गलती किया है, एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन जो गलती किया है उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, क्योंकि एग्जाम में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। और अभ्यास बैच में इसके साथ ही आपको पेज वाइज क्वेश्चन फिल्टर मिलता है, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी मिलता है, एआर पावर अप कोर्स मिलता है, और इसके साथ ही आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग, ग्राफ इंटरप्रिटेशन, ये सभी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं इस बैच में विद डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन। सो गेट दिस बैच फॉर 2999, और आप इसके साथ अल्टीमेट कॉम्बो पैक भी ले सकते हो, जिसमें कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के मॉड्यूल के साथ ओएमआर शीट भी मिलता है एट जस्ट 4999। और अभी आप अगर इस बैच को लेते हो तो इसके साथ ही आपको अभ्यास एसेंशियल का भी एक्सेस फ्री मिलता है, जिसमें कि आपको हर चैप्टर के 75 to 100 वेरी हाई यील्ड क्वेश्चन मिलते हैं, और इसके साथ ही आपको इसमें मिलता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन मिलते हैं। सो गो एंड चेक आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपके पास कोई भी बुक मॉड्यूल पहले से जो भी अवेलेबल, या आप किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब जगह क्वेश्चन सेम ही रहता है। और लेकिन ये चीज इंश्योर रखिएगा कि वो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपने जो अपना नोट्स बनाया है उस नोट्स को आपको एक बार रिवाइज करना है उसी समय। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर से एक बार नोट्स को रिवाइज करना है। इसी तरह करते हुए आपको चैप्टर कंप्लीट करना है, बाद में बस रिवीजन और टेस्ट सीरीज, रिवीजन और टेस्ट सीरीज, बस यही करना है। इस तरह करके आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एंड सेकंड आता है टाइम टेबल। इन बचे हुए 5 मंथ में आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए? तो सबसे सिंपल आपको टाइम टेबल रखना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई फैंसी सा टाइम टेबल नहीं बनाना है, बिल्कुल सिंपल टाइम टेबल बनाना है। जैसे मैं पहले भी बताया था, जैसे मैंने भी प्रिपरेशन में जो मेरा टाइम टेबल था, आपको अभी स्टार्टिंग के 15 दिन, स्टार्टिंग के 2 वीक 14 से 15 दिन तक आपको 4-4 आवर का, मतलब 12 घंटा का आपको शेड्यूल बनाना है। 4 आवर फिजिक्स, 4 आवर केमिस्ट्री, 4 आवर बायोलॉजी, इनके बीच में आप 1-1 आवर का ब्रेक ले सकते हैं। और स्टार्टिंग में आपको 12 घंटा पढ़ना ही है, इससे कम नहीं पढ़ना है। और उसके बाद 15 दिन के बाद आपको 5-5 आवर का शेड्यूल बनाना है, 5 आवर फिजिक्स, 5 आवर केमिस्ट्री, 5 आवर बायोलॉजी, 15 घंटा का। लेकिन अचानक से भी आप 15 घंटा कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए स्टार्टिंग के 2 वीक तक आपको 4-4 आवर का शेड्यूल बनाना है, बीच बीच में 1-1 आवर का ब्रेक लेके। और उसके बाद आपको 5-5 आवर का शेड्यूल बनाना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए। अब जो ये 4 आवर का शेड्यूल है, जैसे फिजिक्स का 4 आवर का शेड्यूल है, इसमें से आप 2.5 से 3 घंटा आपको देना है अपने लेक्चर्स को, क्योंकि फिजिक्स में बड़े बड़े लेक्चर होते हैं। आपको 2.5 से 3 घंटा देना है अपने लेक्चर्स को, और बिल्कुल ध्यान से देखना है, और हो सके तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन एकदम ध्यान से देखिए, कोई कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो बचा हुआ 1 से 1.5 घंटा है, आपको इसमें क्या करना है, एक्स्ट्रा जो मैंने बताया क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी पढ़ाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस वो आपको करना है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बचे हुए 1 से 1.5 घंटा में। यही चीज आपका फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में रहेगा। और बायोलॉजी में आपको वही 2.5 से 3 घंटा देना है अपने लेक्चर्स को, वन शॉट को कंप्लीट करने में, और बचा हुआ 1 से 1.5 घंटा में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। हर लेक्चर प्लेलिस्ट, जो मैंने लेक्चर सेलेक्ट करके प्लेलिस्ट बनाया है फिजिक्स के लिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे कहाँ, जिसमें कि बेस्ट लेक्चर्स हैं अभी तक जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनमें से सबसे बेस्ट लेक्चर हैं अभी आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगा मेरे चैनल पे। आप यूट्यूब के चैनल पे अभी आप जैसे जाइएगा मेरे चैनल के पेज पे, वहां पे एक ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट का, आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपको दिखेगा अलग अलग प्लेलिस्ट, फिजिक्स का, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का एंड बायोलॉजी का। आपको क्या करना है, आपको इस प्लेलिस्ट के लेक्चर से देख के आपका चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अपना एक शेड्यूल बनाना है आपको कि हमको किस दिन कौन सा लेक्चर करना है,
और इस प्लेलिस्ट से ही लेक्चर आपको देखना है। इसमें बेस्ट लेक्चर्स हैं, अभी तक जो भी यूट्यूब पे है उसमें सबसे बेस्ट जो लेक्चर है ये इसमें अवेलेबल है। फिजिक्स का हो, ऑर्गेनिक का हो, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, जो भी इसमें सबसे बेस्ट लेक्चर अभी तक अवेलेबल है। आपको इनको बिल्कुल ध्यान से अच्छे से फॉलो करके अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। इनसे अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, अगर आपने लेक्चर्स को सही से फॉलो किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस सही से किया तो लास्ट तक आते तक आपका पूरा सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अप्रोक्स 70 से 80% तक आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, अगर अच्छे से आपने इन प्लेलिस्ट को फॉलो किया। पहले मैं बता देता हूँ कि फिजिक्स में टोटल 30 चैप्टर हैं। तो फिजिक्स में 30 चैप्टर हैं। अगर आप एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 3 दिन अगर अप्रोक्स लगाते हो तो आपका 90 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का। 90 दिन मतलब 3 महीना, 30 3 महीना में आपका पूरा फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हर चैप्टर में तो नहीं हो सकता है कि हर चैप्टर आप 3 दिन लगा के कर सकते हो। कोई चैप्टर छोटा होता है, कोई चैप्टर बड़ा होता है। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है, आपका 1 से 2 दिन में 2 दिन में आराम से कंप्लीट हो सकता है। वही अगर एनएलएम है, इसके लिए कम से कम 4 से 5 दिन चाहिए कंप्लीट होने के लिए। इसलिए ये यूनिफॉर्म नहीं है 3 दिन के, हर चैप्टर को 3 दिन में ही कंप्लीट करना है। कोई चैप्टर जो छोटा चैप्टर है उसको आपको कम टाइम में कंप्लीट करना है, 1 से 2 दिन में कोशिश करना है कंप्लीट करने का। जो चैप्टर बड़ा चैप्टर है उसमें आपको टाइम देना है, 4 दिन 5 दिन जितना रिक्वायर्ड उतना देना है। इस तरह करके आपका 3 मंथ में 90 दिन में आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है कि टाइम पर ही सब चीज कंप्लीट होता है, एकदम सिस्टमेटिक वे में होता है। इसीलिए आपको 1 मंथ और एक्स्ट्रा लेके चलना है कि अगर इसमें नहीं होता है तो 1 मंथ और एक्स्ट्रा आपको 4 मंथ में टोटल कंप्लीट करना है फिजिक्स का सिलेबस। 1 मंथ आप एक्स्ट्रा लेके चलिए कि जरूरी नहीं है कि 90 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही जाए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर बड़े चैप्टर हैं, उनमें आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से कंप्लीट होगा। इसीलिए 1 मंथ आप एक्स्ट्रा और लेके चलिए कि हमको 4 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है फिजिक्स। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में 7 चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक में 5 चैप्टर हैं और फिजिकल में 8 चैप्टर हैं। ऑर्गेनिक थोड़ा ज्यादा कंसेप्चुअल है और उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है चैप्टर्स को समझने में। तो ऑर्गेनिक के हर चैप्टर को अगर आप 4 दिन देते हो तो आपका 28 दिन में ऑर्गेनिक का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इनऑर्गेनिक में कंसेप्चुअल पार्ट कम होता है, इसलिए आपको ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। अगर आप 3 दिन भी देते हो हर चैप्टर को तो आपका 15 दिन में आराम से हो सकता है, हर चैप्टर को अगर 3 दिन भी देते हो तो, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस हो चुका है इनऑर्गेनिक में। फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा से करना पड़ता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर 4 दिन देते हो हर चैप्टर को तो 32 दिन में फिजिकल केमिस्ट्री भी आपका कंप्लीट हो सकता है। केमिस्ट्री का कैलकुलेट करने पे आता है 75 दिन। आपका 75 दिन में आपका केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी वही है कि जरूरी नहीं कि सब चीज एकदम टाइम से ही हो और सब चैप्टर्स को इक्वली टाइम ही लगे। कोई चैप्टर में थोड़ा ज्यादा लग सकता है, जैसे ऑर्गेनिक में जीओसी में ज्यादा टाइम लग सकता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनऑर्गेनिक में जैसे केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। बाकी जो ब्लॉक वाले हैं उसमें थोड़ा कम लगेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, इसलिए किसी में ज्यादा किसी में कम लगेगा। 75 दिन आपका तो है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 15 दिन लेके और चलना है। अगर कोई चैप्टर आगे पीछे हुआ, अगर कोई किसी चैप्टर में ज्यादा टाइम लग गया तो आपको एक्स्ट्रा 15 दिन लेके चलना है। इसमें भी आपका 90 दिन हो जाता है, मतलब 3 मंथ में आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा केमिस्ट्री का भी। बायोलॉजी में आपके पास 32 चैप्टर्स हैं और बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स छोटे हैं, कुछ चैप्टर बड़े हैं। अगर आप बायोलॉजी में एवरेज अगर लेके चलिएगा तो एवरेज अगर आपको 3 दिन देते हैं, बायोलॉजी के हर चैप्टर को अगर 3 दिन देते हैं आप कंप्लीट करने में, तो 96 दिन में आपका बायोलॉजी पूरा कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा अप्रोक्स 3 मंथ में। ये जरूरी नहीं है 3 दिन हर चैप्टर को देना, मैंने बोला अप्रोक्स का मतलब जैसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड में आपको उतना टाइम नहीं देना, आपका 1 दिन में आराम से कंप्लीट हो सकता है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड है। आपको 1 शॉट देखने का जरूरी है, वो भी देखिए, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपका कंप्लीट हो जाएगा लिविंग वर्ल्ड। इसलिए जो छोटे चैप्टर्स में कम टाइम लगेगा, वही जैसे सेल डिवीजन वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर में उसका रेफरेंस है, इसलिए उसमें आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना है और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, 4 दिन 5 दिन लगेगा। इसीलिए आपको मैंने अप्रोक्स बताया कि अप्रोक्स अगर 3 दिन लेके चलते हो तो 96 दिन में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए बायोलॉजी में भी आप एक्स्ट्रा 10 दिन और मान के चलिए कि आपको और 10 दिन लग गया कंप्लीट करने में। अप्रोक्स आपका 3.5 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी का भी, इसका केमिस्ट्री का 3 मंथ में और फिजिक्स का 4 मंथ है। फिजिक्स का 4 मंथ में,
केमिस्ट्री का 3 मंथ में, बायोलॉजी का भी 3.5 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस अकॉर्डिंग से करते हो तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपका सिलेबस 3, 3.5 और 4 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो दिसंबर से अगर जोड़े तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपका केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और मार्च के मिड तक आपका बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया होगा और मार्च के एंड तक आपका फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। अब बचा पूरा का पूरा मंथ अप्रैल। तो अप्रैल में आपको कंप्लीट रिवीजन और मॉक टेस्ट देना है। केमिस्ट्री का तो आप मार्च और अप्रैल दोनों मान के चलिए कि 2 मंथ में आपको रिवीजन देना है और टेस्ट देना है। बायोलॉजी एंड फिजिक्स का आप अप्रैल मान के चलिए कि आपको अप्रैल में 1 मंथ कंप्लीट मॉक टेस्ट देना है, फुल सिलेबस और रिवीजन करते हुए चलना है। इस तरह से आपको पूरा सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। जो नोट्स है, नोट्स आपको अपने से बनाना है। लेक्चर क्लास देखते वक्त शॉर्ट में अपना नोट्स बनाना है, चाहे वो फिजिक्स हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो। नोट्स अगर अपने से ही आप बनाइएगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैंने हमेशा से कहा है कि अपना खुद का नोट्स ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर आपको नोट्स बनाने में फिर भी टाइम में प्रॉब्लम आता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो आप मेरे नोट्स यूज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी पे सारा का सारा फिजिक्स का तो सारा MR सर का कंप्लीट नोट्स, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और ऑर्गेनिक का भी पूरा का पूरा अपलोड किया हुआ है। इनऑर्गेनिक का अगर आपको चाहिएगा तो MD सर का इनऑर्गेनिक का मैं पूरा नोट्स कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। आप लोग इन बचे हुए 5 मंथ को अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज करके, जो मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया अपने चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट से लेक्चर को देखना है और कंप्लीट करते हुए जाना है एक सिस्टमेटिक वे में। और जो मैंने ये डे बताया, अप्रोक्स डे 3 दिन 4 दिन, आपको ये अप्रोक्स डे, ये कंप्लीट हर चैप्टर का नहीं है कि हर चैप्टर में आपको 4 दिन देना है। कोई छोटा चैप्टर है जिसमें आपको कम टाइम देना है। अगर आप चाहते हो कि मैं बता दूं किस चैप्टर को आपको कितना देना है तो आप कमेंट एक बार कर देना। मैं टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे, तीनों पे मैं बता दूंगा कि आपको किस चैप्टर को कितना देना, किस चैप्टर में आपको ज्यादा टाइम देने का जरूरत है, किस चैप्टर में कम टाइम देने का। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप लोग अच्छे से बिल्कुल सिंसियर वे में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से भी। अभी जिस दिन से आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं दिसंबर से मैंने शेड्यूल बताया है, तो आपको दिसंबर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना है कि हम दिसंबर से ही कंप्लीट करेंगे, अपना 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे। आप अभी जिस दिन भी ये देख रहे हैं वीडियो, उसी दिन से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2025।